जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। अपने बात कर रहे हैं आप सभी के लिए इस वीडियो पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रीट लेवल 2, जिसके अंदर एसएसटी जो सामाजिक अध्ययन आप कह सकते हैं, जिसके अंदर लेवल 2 के अंदर संपूर्ण टॉपिक वाइज सिलेबस अपने यहाँ पे पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। जो आपको 60% अंक लाना होता है, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, प्री पास करने के लिए, पात्रता पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, नए विद्यार्थी भी देखेंगे, पुराने देखेंगे, सभी को आपको एनालिसिस पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसका पीडीएफ में आपको OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं आपको ऑफिशियल रूप से जो नोटिफिकेशन जारी हो रखा है, जिसमें सिलेबस बताया हुआ आपको, वो सिलेबस वाली पीडीएफ ओपन कर लेता हूं। तो आपके सामने है पीडीएफ, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि रीड लेवल 2 जो आपकी सामाजिक अध्ययन जो आपका है, इसके अंदर बात करेंगे। तो पहली इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं, इसके अंदर 150% रहते हैं, 150 ही अंक के होते हैं। तो ये इसके अंदर आपका रहेगा। तो इसके अंदर अलग अलग खंड बने होते हैं। पहला खंड जो रहेगा उसके अंदर आपका क्या आएगा, पहले खंड के अंदर आपका रहेगा साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या, जिसके अंदर 30% और 30 अंक रहेगा। 30% और 30 अंक रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या, जिसके अंदर खंड ए, जिसके अंदर आपको बात करूं तो अब बाल विकास, ये जो साइकोलॉजी टॉपिक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, ये सारे टॉपिक जो साइकोलॉजी के टॉपिक है, और इनके हासिल के नोट्स अपने OR जाट एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। OR जाट नाम से अपना एप्लीकेशन है, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लो, ताकि कुछ टॉपिक फ्री के अंदर भी डाल रखे, आप पेड नहीं ले सकते। मान लो 51 रुपए के नोट से कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, फिर भी आप नहीं लेते हैं तो आप फ्री वाले पढ़ सकते हो, वहां से आपको मिल जाएंगे। अब मैं बात करूं दूसरे खंड की, तो ये पहला खंड जिसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है, और यही सिलेबस जो आपकी पूरे कंप्लीट 25 पेज की पीडीएफ वो आपके लिए लेके आया हूं। और इसके अंदर ये इंग्लिश के अंदर टॉपिक दिया हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अब इसके बाद खंड 2, जिसके अंदर मैं बात करूं खंड 2, खंड 2 के अंदर आपको भाषा सेलेक्ट करनी है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 2 भाषा सेलेक्ट करनी होगी। आपको 2 भाषा सेलेक्ट करनी होगी। फर्स्ट भाषा जैसे आपने हिंदी सेलेक्ट कर ली, तो दूसरी इसके विपरीत सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे यह संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम भाषा जैसे वापस आप हिंदी सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप समझ गए होंगे। और इसके अंदर बात करो दूसरी भाषा जो आपकी रहेगी, फर्स्ट भाषा आपने हिंदी सेलेक्ट कर ली, तो दूसरी आप संस्कृत सेलेक्ट करिए। और ज्यादातर विद्यार्थी संस्कृत करते हैं, दूसरी भाषा या फिर इंग्लिश कर सकते हैं। ज्यादा इजी वे यही होता है जो सब्जेक्ट, ठीक है। तो बाकी मैं बात करूं पहली भाषा आपकी हिंदी, जो इसका सिलेबस जाने से पहले, और उसके बाद आपकी दूसरा सिलेबस जो आपका आगे का मैं बताता रहूंगा, ठीक है। पहली की बात करूं तो खंड बी के अंदर भाषा हिंदी फर्स्ट जो है, भाषा हिंदी फर्स्ट, जिसके अंदर आपकी 30% रहेगा। ये इसके अंदर आपकी व्याकरण आपकी पूरी कंप्लीट रहेगी। और उसके बाद आपकी गद्यांश वगैरह जो आपकी कुछ साहित्य के भी छोटे छोटे टॉपिक भी है, और इसके अंदर आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। ये आपका रहेगा राजस्थानी भाषा साहित्य सामान्य जानकारी, ये आपका कला संस्कृति में भी आ जाता है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है। उसके बाद आपका खंड 2 के अंदर, खंड 2 के अंदर जो आप देख सकते हैं सेक्शन 2, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, जो विद्यार्थी हिंदी नहीं लेते वो इंग्लिश लैंग्वेज पहले ले लेते हैं फर्स्ट भाषा, तो इसके अंदर इंग्लिश ले सकते हैं आप। मैं यहाँ पे हिंदी और संस्कृत भाषा की बताने वाला हूँ, बाकी कोई भाषा नहीं बताऊंगा, ठीक है। संस्कृत की मैं बात करूं, ये प्रथम खंड की है, तो मैं सेकंड खंड की संस्कृत की यहाँ पे चर्चा करूंगा, फर्स्ट खंड की यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र खंड 2 के अंदर आपकी उर्दू है, इस टाइप से आपकी भाषा सारी आएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधी आई है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गुजराती, पंजाबी आई है, उसके बाद गुजराती आ गई। अब इसके अंदर खंड 3 आएगा, क्या आएगा खंड 3, जिसके अंदर आप देख सकते हैं खंड 3 आ गया, ये खंड 3। इसके अंदर भाषा फर्स्ट हिंदी आ गई, तो आपने भाषा फर्स्ट हिंदी, आपने उस टाइम प्रथम भाषा हिंदी चॉइस कर ली, तो सेकंड भाषा हिंदी आप चॉइस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी चॉइस नहीं होगी, तो आप फर्स्ट भाषा हिंदी पढ़िएगा, सेकंड भाषा ये नहीं पढ़ सकते। आप सेकंड भाषा संस्कृत या इसके अपोजिट भाषा कोई भी ले सकते हैं। सेक्शन 3 के अंदर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे संस्कृत ले सकते हैं, पंजाबी, उर्दू कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे संस्कृत का ज्ञान आपके लिए देने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं बात करूं भाषा द्वितीय, जिसके अंदर संस्कृत की बात करें तो 30% और 30 अंक की आपकी रहेगी ये। और उसके बाद में बात करूं यहाँ पे आपकी संस्कृत व्याकरण आपकी पूरी कंप्लीट आपको पढ़नी पड़ेगी।
पूरी कंप्लीट आप टॉपिक बाय टॉपिक देखना चाहो तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपकी संस्कृत व्याकरण है जो पूरी यहाँ पे रहेगी, और संस्कृत की शिक्षण विद्या भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद में बात करूं आपकी यहाँ पे जो खंड है जिसके अंदर उर्दू आ गई, इसके बाद आपकी यहाँ पे भाषा सिंधी आ गई, इसके बाद अपने भाषा 2 देखनी थी वो देख ली, पंजाबी आ गई, पंजाबी के बाद गुजराती आ गई। अब आपका खंड 4 आ गया। क्या आ गया? खंड 4। ये जो खंड 4 है ये मैथ साइंस वालों के लिए है। अपने यहाँ पे खंड 4 के अंदर राजस्थान का सामान्य अध्ययन, जो राजस्थान की सामान्य जानकारी है वो पढ़ेंगे, राजस्थान जीके, इंडिया जीके वो पढ़ेंगे। मैथ साइंस वालों के लिए ये पढ़ना होता है, विज्ञान का है और साइंस का है। उसके बाद में बात करूं आपका खंड 4 की, खंड 4 के अंदर आपकी मैथ साइंस इंग्लिश के अंदर दिया है सिलेबस, और उसके बाद आपके लिए यहाँ पे लास्ट पेज अपना ही आएगा खंड 4। खंड 4 जिसके अंदर आपका सामाजिक अध्ययन जो है, जिसके अंदर 60 अंक और 60% रहेगा, जिसके अंदर आपका इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है, अलग सीधा सीधा दिया हुआ है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, ये आपका टॉपिक भारतीय इतिहास का है, आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा। और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये आपका इतिहास का टॉपिक है। तो उसके बाद मौर्य और गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, ये आपका इतिहास का टॉपिक है। मध्यकाल और आधुनिक काल, ये भी आपका इतिहास का टॉपिक है, वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भारत की पॉलिटी इसके अंदर रहेगी, जिसके अंदर भारत का संविधान और लोकतंत्र, जिसके अंदर आपके उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, कानून, सामाजिक, ये सब टॉपिक है, ये आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सरकार का गठन कार्य, ये सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में बात करूं आपकी यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी भी इसके अंदर आएगी, और यहाँ पे मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे पृथ्वी, और यहाँ पे हमारा पर्यावरण, और भारत का भूगोल और संसाधन, और राजस्थान का भूगोल संसाधन आ गया, राजस्थान का इतिहास आ गया। उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति आ गई, यहाँ पे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आ गए। ये आपके सामाजिक अध्ययन के कुछ अलग से पढ़ने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड यहाँ पे आएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इंग्लिश टू इंग्लिश आपका सिलेबस दे दिया सोशल स्टडीज का, तो आप इसको आप कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने पूरी तरह से आपको एक्सप्रेशन दिया है जो L2 का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।